हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट की, डे 1 और डे 2। आज हमारी डे 3 की क्लास है। तो जिन्होंने डे 1 और डे 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम डे 3 की क्लास स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। जैसे कि आपको पता है, पहले हम ग्रामर पढ़ाएंगे, ग्रामर पोर्शन पढ़ाएंगे। देन हम आपको एक न्यूज़ हेडलाइन बताएंगे, करंट न्यूज़ हेडलाइन से उससे कुछ वोकैब्स निकलती हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। और देन एक हम आपको ग्रामर रूल बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के व्यू से। आप फोकस करते रहिए हमारे चैनल्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे हम आज पढ़ाएंगे नाउन। नाउन के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे सिर्फ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। बाकी जो कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आगे की क्लास में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ इन 2 नाउन्स पे कवर करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसी 2 नाउन पे फोकस करेंगे। आपको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्या है द वर्ड थिंक मीन्स? क्या होता है? थिंक मीन्स एनीथिंग विच वी कैन थिंक, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, विजिबल, इनविजिबल, टचेबल, अनटचेबल, इवेंट, फीलिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये सारी चीजें आपकी थिंग्स में आ रही है, जो वस्तु में आ रही, ये क्या क्या थिंग्स में आ रही है। हमने बोल दिया नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये क्या है आप देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं नीचे। आप देखो, अनिल ये नेम है, ये क्या है? पर्सन का नाम है। सीतापुर ये किसी प्लेस का नाम है। पेन कलम है, वस्तु है। और ऑनेस्टी ईमानदारी, ये एक गुण है, क्वालिटी है। और इलनेस बीमारी, ये कंडीशन है, दशा है, ये भी नाउन होता है। मूवमेंट ये भी गति या चाल है, जो एक्शन होता है, ये भी हमारा नाउन है। तो ये हमारे नाउन के टाइप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाउन के एग्जांपल देख लिए। अब देखते हैं हम जैसे आपने बताया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। देखो, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु का नाम हो, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए, प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन का जो पहला अल्फाबेट होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में होता है। जैसे हमने नाम लिया प्रॉपर नाम में, हिमांशु, रतन, अभिषेक, देख लो सारे कैपिटल लेटर में है पहला अल्फाबेट। अब प्रॉपर प्लेस जैसे लखनऊ, इंडिया, उत्तर प्रदेश, ये सारे हैं प्लेस के नाम, देखो उनकी भी कैपिटल लेटर में है सारे पहले अल्फाबेट। ठीक है। अब प्रॉपर थिंग्स मतलब कुछ, जैसे हम बुक्स का नाम है, रामायण, गीता, बाइबल, इनके भी हम जो है कैपिटल लेटर में डालते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं। क्रिकेट मैच हुआ, हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, ये सब क्या है? ये भी आपके प्रॉपर नाउन है। अभी हमने एक न्यूज़, जो हमारा न्यूज़पेपर आता है, हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब क्या होते हैं? ये भी न्यूज़ को हम प्रॉपर नाउन में बोलते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब आपके क्या आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब ये तो मई, जून, जुलाई जो आपके मंथ्स के नाम होते हैं, वो भी आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। कंपनियों के नाम जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब क्या है? कंपनियों के नाम। ये भी सब आपके क्या है? प्रॉपर नाउन के टाइप हैं। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल थे। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने पढ़ा, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये जो ग्रेटेस्ट ड्रामेस्टिक थे आपके कालिदास को अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये सबसे महान नाटककार हुए हैं अपने भारत के। तो देखो, कालिदास हमने के कैप्सूल में डाला, कालिदास, और शेक्सपियर ये भी नाम है देखो। तो हमने क्या किया? कैपिटल लेटर में डाला। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इंडिया कंट्री का नाम देखो, आई हमने कैप्स में डाला है। तो ये याद रखिए, ये प्रॉपर नाउन है। द ग्रेट पोएट सुमित्रानंदन पंत जी इज नोन इन हिंदी लिटरेचर एस सुकुमार कवि ऑफ नेचर। जैसे कि आपको पता, महान कवि सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। आपको ये पता है? देखो, हमने सुमित्रानंद पंत का एस कैपिटल डाला है। हिंदी है हमारा सब्जेक्ट है, इसका नाम ही हमने कैप्स में डाला है। और ये तो इनको कहा जाता था, इसलिए इसको कोट्स के अंदर डाला हुआ है। ठीक है। तो अब नाम देख रहे हो, कैपिटल लेटर में है। अब और देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच कंटेन द लोकसभा एंड राज्यसभा इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो भारत की संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, वो नई दिल्ली में स्थित है। जो आपकी पार्लियामेंट है
पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो इसका संसद भवन है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। अब देखो इसमें पार्लियामेंट का पी कैप्स में, इंडिया का आई कैप्स में, लोकसभा एल, राज्यसभा आर, न्यू दिल्ली, ये देख लो आप कैपिटल लेटर में नाम। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में। देखो हमने इसमें ताजमहल, पहली बात जब भी कोई हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो तो कैपिटल में होता, तो उसको तो भूल ही जाए। पहला जो सेंटेंस का पहला अल्फाबेट हो तो कैपिटल होता, नो इशू। अब देखो हमने ताजमहल नाम लिया, तो उसमें हमने ताजमहल का जो कैपिटल की था हमने कैपिटल में किया महल का, और आगरा स्पेस प्लेस का भी हमने देखो ये कैपिटल में डाले हुए हैं, ठीक है। ये थे हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना कराकर, जो किसी विशेष और स्थान का बोध नहीं कराती, पूरी जाति का बोध कराता, क्या होता है? पूरी जाति का बोध होता है, वहां पे होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कॉमन, जैसे मैन, ये पूरी आदमी की जाति बता रही है। अब इसमें हमने राम श्याम नहीं बता रहे हैं, कॉमन नाम जिसे मैन बता दिया। वुमेन में सीता, गीता, रीता, रश्मि, ये जो भी हैं सब वुमेन में आ गया। अब बॉय में जैसे अभी जो भी हैं लड़कों के नाम, बच्चों के नाम, हमने बॉय डाल दिया। गर्ल है, देखो गर्ल के जो नाम होते हैं वो कॉमन, वो प्रॉपर नाउन है, और जो की जाति होती हमने ऐसे ले दिया। तो बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, ये सब क्या है आपके कॉमन नाउन है। जैसे ही आप प्लेस का नाम, तो टाउन, स्कूल, कंट्री, अगर हमने किसी कंट्री का नाम ले लिया होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता, पर हम कंट्री से बोल रहे हैं तो एक कॉमन नाउन है। स्कूल का हमने किसी के नाम ले लिया, जैसे आनंदी देवी सरस्वती शिशु मंदिर, ये हमारे स्कूल का नाम है, सुमित्रा स्कूल, ये सारे अगर स्कूल का नाम ले लेते हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। बट अगर सिर्फ स्कूल बोलते हो तो ये कॉमन नाउन होता है। अब किसी टाउन का, जैसे खैराबाद, ये सब हमारा टाउन है, लेकिन अगर हम नाम ले लेते तो प्रॉपर नाउन। अगर हमने नाम नहीं लिया, सिर्फ टाउन बोला, तो ये हमारा होता है कॉमन नाउन। वैसे ही देखो बुक्स, अगर हमने बुक्स का नाम ले लिया, सीता, वो गीता, रामायण, बाइबल, अगर हम नाम ले लेते तो बुक, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन, पर हमने नाम नहीं लिया, सिर्फ बुक बोला, तो ये क्या हो गया आपका? आपका कॉमन नाउन है। जैसे टेबल है, नाम नहीं लिया किसी का, कौन सी टेबल, किसकी टेबल, किस कंपनी टेबल, जो भी है। माउंटेन का अगर नाम ले लेते, जैसे हिमालय लिख देते हैं, अगर हमने हिमालय बोल दिया था, अगर हमने हिमालय बोल दिया होता तो ये प्रॉपर नाउन है, पर हमने नहीं बोला तो अब ये माउंटेन बोला तो ये कॉमन नाउन है अभी। रिवर, जैसे हमने गंगा नाम लिया, गंगा बोलते हैं हमारे जो, अगर नाम ले लेते हैं रिवर का, गंगा, यमुना, तो ये क्या होता है? रिवर का नाम ही प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर नाम नहीं लिया, सिर्फ रिवर बोला, तो ये कॉमन हो, पूरी जाति को बता रहा है ये रिवर की, ठीक है। आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो। अब देखो रश्मि क्या है? प्रॉपर नाउन है, बट अगर गर्ल देखें तो कॉमन नाउन है। अरविंद क्या है? प्रॉपर नाउन है, बट बॉय हमारा कॉमन नाउन है। सीतापुर प्रॉपर नाउन है, और सिटी हमारा कॉमन नाउन है। उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है, इसका स्टेट का हमारा कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। टोनी किसी कुत्ते का नाम है, अगर हमने नाम ले लिया तो प्रॉपर नाउन, अगर डॉग से बोला तो ये कॉमन नाउन हो गया। इंडिया इज प्रॉपर नाउन, इंडिया कंट्री है, नाम हो गया तो ये प्रॉपर नाउन, अगर सिर्फ कंट्री बोला तो ये कॉमन नाउन हो गया। गंगा ये प्रॉपर नाउन है, बट अगर इसको रिवर बोला कि रिवर्स, तो ये कॉमन नाउन आ गया। तो ये हमारे हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए। आप देखते हैं, आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है। हमने देखो स्टोरी बुक लिया, हमने नाम नहीं लिया है कि हमने गबन, गोदान, जो भी हमने अगर नाम लिया होता तो ये हो जाती प्रॉपर नाउन, अगर हमने नाम नहीं लिया, सिर्फ स्टोरी बुक बोला, तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अगर हमने यहाँ पे बर्ड का नाम ले लिया होता, को तोता, मैना, गौरा, या कुछ भी नाम ले लेते, तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन, बट नाम नहीं लिया, बर्ड्स बोला, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। दी चॉकलेट्स आर, दी चॉकलेट्स एंड केक्स आर सो डिलीशियस, अगर हमने आपने बोला कि चॉकलेट एंड केक बहुत स्वादिष्ट है, ये चॉकलेट और केक बहुत स्वादिष्ट, अगर हमने चॉकलेट और केक का नाम ले लिया होता, चॉकलेट बोल देते हैं हम, डेयरी मिल्क है, किटकैट है, तो नाम हो जाते, तो हमारे प्रॉपर हो जाते। अब देखो वनीला बोल देते तो वो हमारे केक का नाम अगर बोल देते तो वो प्रॉपर हो जाएगा, बट हम सिर्फ केक बोला तो ये हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। विजित इज ज्वाइनिंग स्कूल टुडे, विजित आज स्कूल ज्वाइन कर रहा है, मतलब क्या है? हमने हम स्कूल का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ स्कूल बोला, तो ये आपका कॉमन नाउन। सैलीज मदर इज डॉक्टर, सैली की माँ एक डॉक्टर है, हमने तो यहाँ पे डॉक्टर, हमने डॉक्टर बोला, अगर हम किसी डॉक्टर का नाम ले लेते तो क्या होता? प्रॉपर नाउन हो जाता। अब यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर है, तो ये हम कॉमन नाउन है। तो आपके हमारे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। बाकी जो है ये नेक्स्ट चैप्टर में लाएंगे, थोड़े से बड़े हैं। तो अब हम आज का देखते हैं डेली न्यूज़ का, अपना आज का डेली न्यूज़ क्या है वो हम फोकस करते हैं। और डेली न्यूज़ में हम देखेंगे आज आपको जैसे कि पता है कि
इंडिया और चाइना के बॉर्डर में कुछ अभी अभी 5 मई को एक होता पेंगोंग झील के पास लद्दाख के पास मुठभेड़ हुई थी। इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में लड़ाई हुई थी डंडो लाठू और लोहे की राड से। तो काफी लोग घायल हुए थे उसमें। अभी 9 तारीख को फिर एक हुआ नाकुला सेक्टर है सिक्किम के पास, यहाँ पे भी हुआ। आपको पता है ये अरुणाचल प्रदेश के बाद डोकलाम के पास हमेशा, जो भूटान के पास है, यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी हमेशा टकराव होता रहता है। अभी जो रिसेंटली हुआ ये यहाँ पे हुआ, एक पहले तो 5 मई को यहाँ पे हुआ था और 9 मई को यहाँ पे हुआ। तो 2 जगह पे अभी झड़प हुई है। तो अभी ये न्यूज़ में काफ़ी फेमस हुआ है। चाइना का तो वैसे ये जो चाइना कंट्री है इसका मोस्टली हर कंट्री से अपने बॉर्डर जो शेयर करती है उसके साथ टकराव इसका रहता ही रहता है। तो चाइना मतलब इसकी नीति समझ में नहीं आती है, थोड़ा-सा एग्रेसिव वे में चला। अभी यहाँ से इसका कोरोना फैला हुआ है, फिर भी ये मतलब सोच लो कि उसके बाद भी नहीं सुधर रहा है। हर कंट्री ने मतलब इसके बॉर्डर जो शेयर करती है उसके साथ इसकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे जापान हो, चाइना इंडिया हो, किसी से भी हो, सभी से इसकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अब देखो अभी जो न्यूज़ था, न्यूज़ हेडलाइन का मैं बताता हूँ। On May 5, about 25 Indian and Chinese soldiers clashed with iron rods and batons. Many soldiers on both sides were injured in this. Neither the army nor the foreign minister have commented on the growing tension between the two armies. Additional troops are also believed to have been sent to several areas of North Sikkim amid aggressive stance to protect the dispute border. Indian and Chinese forces have taken an aggressive stance nearly 2 weeks after fierce clash, deploying additional troops to the areas surrounding the Galwan Valley and Panggung Lake in Ladakh. India's top military officials are believed to be constantly monitoring the situation. Source said Chinese troops greatly increased their presence in area around the Pangong Lake and even brought additional boats to the lake. अब देखो क्या है, 5 मई को आपको पता है 250 जो इंडियन सोल्जर्स और के बीच में क्लैश हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी आयरन रॉड से और बेटों से, जो उनके बैट होते हैं, जो उनके उससे लड़ाइयाँ की थी। और मेनी सोल्जर्स और बोथ साइड वेर इंजर्ड, दोनों साइड से जो सोल्जर्स थे वो इंजर्ड हुए थे। नेदर द आर्मी नॉर द फॉरेन मिनिस्टर हैव कमेंटेड ऑन द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन टू आर्मीज। मतलब इन दो आर्मियों के बीच में जो टेंशन हुई, जो लड़ाइयाँ हैं, उसके बारे में ना तो किसी फॉरेन मिनिस्टर ने और ना ही किसी के आर्मी के जो ऑफिसर हैं उन्होंने कोई कमेंट किया है। बट क्या हुआ है, एडिशनल ट्रूप्स आर आल्सो बिलीव्ड टू हैव बीन सेंट टू सेवरल एरियाज ऑफ नॉर्थ सिक्किम एंड एमाइड डिप्रेशन स्टांस टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूट वाटर। अब क्या है, अब ये क्या है कि जो आपका सिक्किम और ये आपका सेवरल जो बॉर्डर है उस पे अभी एडिशनल ट्रूप भेजे गए हैं, जिससे कि जो डिस्प्यूट बॉर्डर में जो लड़ाइयाँ हैं उसको रोका जा सके, उस एग्रेशन को तो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बाउंड्रीज को। तो अभी वहाँ पे एडिशनल ट्रूप्स को भेजा गया, दोनों ही आर्मियों ने भेजा है, इंडिया ने भी भेजना है और चाइना ने भी भेजा है। India and Chinese force have taken aggressive stand nearly 2 weeks after the fierce clash. अब दोनों इंडिया और चाइना दोनों एग्रेसिवली जो यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, और जो अभी बहुत भयानक जो क्लैश हुआ था, फियर्सी माने होता भयानक, भयंकर, जो भयावह, जो भी बोलो, वहाँ पे क्लैश हुआ था। डिप्लॉइंग एडिशनल ट्रूप टू द एरिया सराउंडेड द गैलन वैली एंड पोंगुंग सो लेक इन लद्दाख। अब क्या हुआ, एडिशनल ट्रूप्स मतलब एडिशनल आर्मी इन्होंने भेज दी है गैलवान वैली और पांगुंग झील के पास। और इंडियाज टॉप मिलिट्री ऑफिसर आर बिलीव टू बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अब जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो इसको सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। Source said Chinese troops greatly increased their presence in area around Pangong Lake and even brought additional boat to lake. अब क्या है, अभी सोर्स जो अभी सूत्रों से पता चला कि चाइनीज जो आर्मी है वो अपनी वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा रही है, मतलब अपना और भी आर्मी इस पर्सन को यहाँ पे लाई है, और बोट के थ्रू भी यहाँ पे अभी बहुत सारी बोट देखी गई हैं जिसके थ्रू यहाँ पे आर्मी जो चाइनीज आर्मी के लोग आए हुए हैं। तो ये झड़प चलती रहती है इंडिया और चाइना के बीच। और इस समय जो एग्रेशन दिखा रहा है चाइना, इसका कुछ ना कुछ रीजन है जो ये दिखाना चाह रहा है। अभी हमें बाद में क्लियर हो जाएगा क्या रीजन है कि अभी इस समय इसने जो है इतनी सारी जो डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ है। वैसे तो चलता रहता है, यहाँ पे तो चलता रहता है, लेकिन अब अचानक यहाँ से भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, यहाँ और यहाँ पे जो भूटान के पास था हमारा डोकलाम, वहाँ पे तो उनके चलते रहते डिस्प्यूट, अब यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। सो ये था हमारा आज के जो है न्यूज़ हेडलाइन का, ये जो बॉर्डर पे चल रही है, जो टेंशन चल रही है उसका था। अब हम इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे क्लैश्ड, ये हम देखेंगे। ट्रूथ्स क्या होता है ये देखेंगे, स्टांस क्या होता है ये देखेंगे,
डिस्प्यूट क्या होता है इसको डिटेल में देखेंगे, और फियर्सी क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं इस वोकैब्स को पार्ट में देखते हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में। क्लैश्ड माने क्या होता है, देखो टकराना। अब टकराना ए शॉर्ट फाइट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि अभी हुआ है आपके पेंगोंग लेक के पास इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच। अब इसके एग्जांपल देखें, क्लैश ब्रोक आउट बिटवीन पुलिस एंड डिमॉन्स्ट्रेटर, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। ये एग्जांपल दिया है हमने क्लैश का, ये एग्जांपल दिया है। और द टू ग्रुप्स ऑफ सपोर्टर क्लैश्ड आउटसाइड द स्टेडियम, समर्थकों के दो समूह स्टेडियम के बाहर भिड़ गए। ये भी हमने एग्जांपल दिया है कि स्टेडियम के बाहर दो सपोर्टर के जो ग्रुप होते हैं आपस में भिड़ गए, ये भी एग्जांपल दिया है क्लैश्ड, यहाँ पे भी यूज हुआ है। द टू टीम इंडिया एंड पाकिस्तान क्लैश इन टुमारोज फाइनल, ये भी हम बहुत सारा जब न्यूज देखते रहते, कल के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की दो टीमें आपस में भिड़ेंगी, ये आता नहीं है, तो ये देखो, तो यहाँ पे भी क्लैश देखो यूज किया हमने। अब देखो क्या ट्रूप्स माने क्या था, फौज या उसकी टुकड़ी, आर्मी की टुकड़ी होता है, ये टुकड़ी होता है, देखो ये फौज होता है। बेसिकली हम फौज के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसका डिफरेंट मीनिंग भी हम यूज कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ही डिप्लॉयड 250 सोल्जर्स टू दैट डिस्प्यूटेड एरिया, उस उन्होंने उस विवादित क्षेत्र में 250 सैनिकों को तैनात किया, ठीक है। तो अब ये भी देखो डिस्प्यूट सोल्जर्स का हमने ट्रूप्स का डाला है ना, ही डिप्लॉयड 250 सोल्जर्स, या ट्रूप्स डाल सकते थे यहाँ पे, सोल्जर्स या 250 ट्रूप्स बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने सोल्जर्स डाला हुआ है तो हम यहाँ पे 250 ट्रूप्स बोल सकते थे, ट्रूप्स नहीं डाला, ठीक है। अब देखो आफ्टर लंच वी आल ट्रूप डाउन टू द बीच, अब देखो हमने वर्ब की, हमने ट्रूप को ऐसे वर्ब यूज किया, ट्रूप टू बोल दिया। आफ्टर लंच वी आल ट्रूप डाउन टू द बीच, अब दोपहर के भोजन के बाद हम सभी समुद्र के तट पर उतर गए, ये भी हमने एज ए वर्ब यूज किया। ए ट्रूप ऑफ गेस्ट वॉज मूविंग टूवर्ड द हाउस, ए मेहमानों की एक टुकड़ी घर की ओर बढ़ रही थी, हमने ट्रूप्स लिया, यहाँ पे हमने ट्रूप्स यही यूज किया, भूल गए, 250 सोल्जर्स ट्रूप यहाँ पे डालना चाहिए था, ठीक है, आप समझ सकते हो। और ये ट्रूप के बाद हम देखते हैं स्टांस क्या होता है, रवैया, रुख जिसको बोलते हैं, रवैया या रुख बोलते हैं। आप देखो क्या है स्टांस, स्टांस बोलते हैं इसको। द ओपिनियन दैट समबडी हैज अबाउट समथिंग एंड एक्सप्रेस पब्लिकली, अब किसी का ओपिनियन है जो आपको किसी के सामने पब्लिकली बोलना है, तो उसके लिए हम स्टांस बोलते हैं, स्टांस परस्यूट के। व्हाट इज द न्यूज पेपर स्टांस ऑन द वॉर, युद्ध पर अखबार का क्या रुख है, का रुख क्या है, ठीक है, क्या रुख है या जो भी है, ठीक है। व्हाट इज द न्यूज पेपर स्टांस ऑन द वॉर, हमने यहाँ पे स्टांस यूज किया है, ये वॉर, युद्ध पर अखबार का क्या रुख है। The stance of great cricketer always look perfect while they batted, अब इसमें क्या बोल रहे हैं हमें, जब महान क्रिकेटर का रुख बल्लेबाजी करते समय हमेशा परिपूर्ण दिखता है, मतलब जो कोई महान बल्लेबाज होता है बैटिंग करने आता है तो पूर्णतः मतलब उसका जो रवैया होता है वो अच्छा होता है। अब यहाँ पे आप देखो स्टांस माने होता है रवैया या रुख बोलते हैं, स्टांस, द स्टांस ऑफ ग्रेट क्रिकेटर, हमने जो महान क्रिकेटर का रुख है बल्लेबाजी करते समय हमेशा परिपूर्ण दिखता है, तो हमने स्टांस यूज किया। अब देखो क्या, वी ऑल मस्ट हैव द राइट स्टांस टुवर्ड्स वोटिंग, अब देखो हम क्या है, मतदान के प्रति हम सभी का सही रुख होना चाहिए। अब ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम जब भी कोई वोट करते हैं तो अपने वोट को हम थोड़ा सा सोच के विचार के अच्छे रवैये से करें, ये नहीं कि हमने कि जाति भाव में जाति के आधार पे, पैसे के आधार पे, किसी भी मतलब पर्सनल बेनिफिट पे हमने आके वोट कर दिया, तो कभी कभी क्या, तो आप पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में आपको जो अपने जो कंट्री का बेनिफिट आप भूल जाते हो, तो अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए हमें वोट करना चाहिए। तो यहाँ पे अब वी ऑल मस्ट हैव टू राइट स्टांस, सही रुख होना चाहिए वोटिंग करते समय, ठीक है। ये तो स्टांस हुआ, रवैया आपका। अब डिस्प्यूट क्या होता है, विवादित, एन आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल्स, ग्रुप्स और कंट्रीज, मतलब दो लोगों के बीच कोई आर्गुमेंट्स हो रहा, कोई डिस्प्यूट हो, मतलब उनके बीच में डिसअप्रूवल हो, एक दूसरे से मतभेद हो, तो वहाँ पे विवादित वर्ड यूज किया जाता है डिस्प्यूट। इज आप देखो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज किया है, हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन डिस्प्यूटेड, उसकी ईमानदारी कभी भी विवादित नहीं रही, हमने डिस्प्यूट यहाँ पे यूज किया, विवादित के लिए होता है ना। पुलिस वेर कॉल्ड टू ए डोमेस्टिक डिस्प्यूट, पुलिस को घरेलू विवाद के लिए बुलाया गया था, देख लो यहाँ पे डिस्प्यूट हमने यूज किया। दे आर हैविंग ए डिस्प्यूट अबाउट मनी, वे पैसे को लेकर विवाद कर रहे हैं। देखो डिस्प्यूट हमेशा यही आता है, विवाद झगड़ा जो आपस में चलता है उसके लिए होता है। अब तो फियर्सी देखते हैं, फियर्सी ये हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है उग्र, भयावह या भयंकर, एंग्री एंड एग्रेसिव इन अ वे दैट इज फ्राइटनिंग, मतलब आप देखो आई डोंट लव फियर्सी एनिमल, मैं भयानक जानवरों से प्यार नहीं करता, हमने फियर्सी एनिमल एनिमल बताया भयानक,
भयंकर जानवरों से प्यार नहीं करता। ही सडनली लुक्स फियर्सी, वो अचानक भयंकर लग रहा था। मान लो कुछ लोग होते हैं अपना फेस एक्सप्रेशन ऐसे बना लेते हैं कि अचानक भयानक दिखने लगते हैं, जैसे ही सडनली लुक्स फियर्सी, वो अचानक भयंकर लग रहा था। आप देखो, ही फियर्सी डॉग अटैक द गर्ल, एक भयंकर कुत्ते ने लड़की पर हमला किया। ये देखो फियर्सी हमने यूज किया, फियर्सी हमेशा भयावह या भयंकर या उग्र में हम यूज करते हैं। आशुतोष शोड मी हिज फियर्सी लुक, आशुतोष ने मुझे अपना भयंकर रूप दिखाया। मान लो कभी लड़ाई हो जाए, आशुतोष कहता है कि नहीं हम तुम्हें अपना भयंकर रूप दिखाते हैं, तो ये फियर्सी लुक भयंकर होता है, फियर्सी लुक। तो ये आप हमारे जो आज के वो कैप्स थे वो हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट हमारा रूल। रूल क्या कहता है आज? रूल देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। when two noun or pronoun are connected by following words, ये हमारे जो कनेक्टर्स हैं, with, along with, together with, as well as, beside, in addition to, including, and not, controlled by, led by, headed by, followed by, ruled by, then अभी अगर ये सब कोई नाउन और प्रोनाउन इससे कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्टर की मान लो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई कनेक्टर, ये कनेक्टर आ जाते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में, तब जो अगर जो आपके पास जो पूरा जो सेंटेंस बनता है, वो जो पहला जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके बेसिस पे हम पूरी जो हेल्पिंग वर्ब जो भी हम यूज करेंगे, सब फर्स्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के बेसिस पे बनता है। फिर से सुनो, when two noun or pronoun are connected by the following words, with, along with, together with, as well as, beside, in addition to, including, and not, controlled by, led by, guided by, followed by, ruled by, तो then number and person should be according to first noun or pronoun used in sentence। अगर नाउन और प्रोनाउन के बीच में ये कोई भी कनेक्टर आ जाता है, ये इनमें से, तो बाकी के जो आगे का सेंटेंस होता है, आगे का जो सेंटेंस बनता है, वो पहले नाउन या प्रोनाउन के आधार पे बनता है। ठीक है, अब क्या बताना चाह रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे अरविंद एज वेल एज हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखो हमने बताया अरविंद के साथ साथ उसके उनके दोस्त भी पार्टी में मौजूद थे। हमने देखो अरविंद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों आ रहे हैं फ्रेंड्स, देखो ये प्लूरल है बट ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो इसके हिसाब से लगा वर्ब, जो देखो क्या लगी, इसके हिसाब से लगी है, वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखो क्या है, माई सिस्टर अलॉन्ग विद हिज 2 सन्स हैज अराइव्ड टुडे। अब देखो हमने क्या, माई सिस्टर, अब देखा जाए तो माई सिस्टर अलॉन्ग विद हिज 2 सन्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे हर होना चाहिए, हर 2 सन होना चाहिए। माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर 2 सन, हर होना चाहिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक हिज हो गया। हैज अराइव्ड टुडे, तो मेरी बहन आज अपने दोनों बेटों के साथ आई। अब देखो यहाँ पे 2 सन्स था, लेकिन हमारे जो अब जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? माई सिस्टर, इसके अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, अब देखो अब ये थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी along with his cabinet minister has expressed his concern about women security in India। अब देखो पीएम मोदी along his कैबिनेट मिनिस्टर, हमने बोला कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखो जो हिज आया, देखो ये किसके, इसके अकॉर्डिंग आया है, पीएम के अकॉर्डिंग। अब हर हैज एक्सप्रेस, अब ये हैज तो किसके अकॉर्डिंग आया? अब यहाँ मोदी जी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आया है आपके, ये आपका हैज आया। और हिज देखो ये भी किसके अकॉर्डिंग है, हिज किसके अकॉर्डिंग आया? मोदी जी के, मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट नाउन था, इसी के अकॉर्डिंग आया ना, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं जो भी है आपका, जब फर्स्ट नाउन हो या फर्स्ट प्रोनाउन अगर पहला जो आता है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा सेंटेंस बनता है। जैसे अरविंद एज वेल हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द पार्टी एंड, और कुछ भी लगा देते हैं एंड एंजॉयिंग द पार्टी या जो भी कुछ, तो सब उसके अकॉर्डिंग ही बनता, पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही पूरा सेंटेंस बनाते हैं। ये याद रखिए, ये आज का रूल था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट अच्छे रूल्स और वकैब्स और न्यूज़ हेडलाइन के साथ हम नए ग्रामर रूल के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।